मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की महिमा करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ आज 2025 की ये 24 तारीख और आज की ये 24 तारीख और कल आने वाला 25 दिसंबर जिस क्रिसमस में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें जिंदों की जमीन पर जीवित रखा। मैं उस परमेश्वर की महिमा करता हूं और उसके नाम को ऊंचा करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यहोवा ने कुछ कुछ बातें मेरे मन में डाली हैं, तो मैं शेयर करना चाहता हूं कि उन बातों को शेयर करूं। सबसे पहले मैं अपनी कलीसिया को आज तक इस भवन से जुड़ी हुई थी, उन सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और सबको जय मसीह बोलता हूं और अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने पूरे घर की तरफ से आप सभी को बड़ा दिन की बहुत सी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं और उसके नाम को ऊंचा करता हूं। और परमेश्वर ने मुझे कुछ कुछ बातों को सिखाया है और मैं चाहता हूं उन बातों को मैं आप लोगों को भी बताऊं और शेयर करूं और शेयर करके अपने परमेश्वर यहोवा की महिमा करूं और उसके नाम को ऊंचा करने पाऊं। मैं बताना चाहता हूं इन कुछ बीते समय में 4-6 से 8 महीने के समय में कुछ बातों को मैंने सीखा है और मैं चाहता हूं आप भी सीखें और सीखकर अपने परमेश्वर यहोवा की महिमा करें। मैं बताना चाहता हूं, मैं बार बार इन बातों को शेयर करता हूं और बताता हूं। बाइबल के अंदर, वचन के अंदर, परमेश्वर के इस पवित्र वचन के अंदर केवल एक ही मैसेज है और वो मैसेज क्या है? इस बाइबल के अंदर एक ही मैसेज है और वो मैसेज क्या है? अपना मन फिराओ। और उसके अलावा कोई भी दूसरा मैसेज नहीं है। जीसस जब इस पृथ्वी के ऊपर थे, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ करा और उन्होंने यही कहा कि स्वर्ग का राज निकट है, अपना क्या करो? मन फिराओ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं अभी कुछ बीते समय में मैं मन में बहुत ज्यादा दुखी रहा, बहुत ज्यादा परेशान रहा, बहुत ज्यादा समस्याओं से होकर गुजरा हूं और मैं बताना चाहता हूं मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहा था। लेकिन हमारे प्रभु में सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु में सब कुछ संभव है, उसमें रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पता कुछ कुछ बातों के लिए मैं चिंताएं करता रहता था, कुछ कुछ बातों के लिए मैं सोचता रहता था कि अब ये कैसा होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी कलीसिया का क्या होगा, इस भारत देश का क्या होगा। बहुत सी बातें मेरे दिमाग में चलती रहती थी, कुछ कुछ बातों को मैं सोचता रहता था और मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता था, मैं अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं कर पाता था। अभी भी मुझे बोलने में घबराहट, बेचैनी और हल्की सी संकोच हो रहा है बोलने में, मैं सही से स्थिर रीति से बोल नहीं पा रहा हूं। लेकिन फिर भी कोई मेरी बात को समझे या ना समझे, लेकिन सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूं मेरे प्रभु ने कुछ मुझे सिखाया है, इसलिए मैं चाहता हूं आप भी सीखें और सीख कर उन बच्चा करके उस पर चलने वाले बन सके। मैं बताना चाहता हूं प्रभु ने मुझे बताया कि हमें संपूर्ण मन से, किससे? किससे? संपूर्ण मन से। सब बोलिए, किससे? संपूर्ण मन से। हमें संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है और उसको अपना उद्धार करता ग्रहण करके और संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखकर सारे काम करना है। हालेलुया। लिखा हुआ है तब वो तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। मैं मालूम है आज तक, है ना, भरोसा तो था मेरा, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे पाप, मेरे गुनाह जो मेरे जीवन में, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, वो चीजें मैं अपने जीवन से अलग नहीं कर पा रहा था। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मेरे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट थी, मेरे परिवार के लिए इंपॉर्टेंट थी। मेरा मन केवल उन्हीं की ओर लगा हुआ था, लेकिन मैं पूरी रीति से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख तो रहा था, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा नहीं रख रहा था और उसके हाथों में अपने जीवन को नहीं सौंप रहा था, अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा था। लेकिन परमेश्वर यहोवा कहता है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तब वो तेरे लिए क्या करेगा? सीधा और सही मार्ग निकालेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है
लिखा हुआ है कि कल की चिंता किस पर छोड़ दे, यहोवा पर छोड़ दे, क्योंकि उसे तेरा ध्यान है। मालूम है, कल की चिंता, कुछ कुछ बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, कुछ कुछ बातें मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था, लेकिन मुझे उन सारी बातों को उत्तर नहीं मिल रहा था। प्रभु के एक दास है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, प्रभु के एक दास है, उनसे मैंने फोन पर कांटेक्ट करना चाहा, उनसे मिलना चाहा, है ना, उनसे बातचीत करना चाहिए, पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं मिला नहीं उनसे, और पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे अपने मन में। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्हीं के जब वचन को मैं देख रहा था टीवी पर, जब मैं मैसेज को सुन रहा था उनके, तो उनके मैसेज के द्वारा मुझे ये बात क्लियर हुई, जो बातें मेरे मन में थी, जो सवाल मेरे मन में थे, है ना, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे उन सारी बातों को क्लियर करा। क्योंकि मालूम है, मेरा जीवन कैसा था, मेरा जीवन इस प्रकार से था कि मैं जैसे, है ना, प्रभु के दास बता रहे थे कि हम जो है मिस्र से तो निकल आए हैं, लेकिन सदोम और अमोरा से अभी निकले नहीं है। जैसे लूत की पत्नी का जैसे जीवन था, वैसे ही मालूम है सदोम और मिस्र से तो निकल आए लूत और उसकी पत्नी, लेकिन जो था परमेश्वर, जब सदोम और अमोरा बहुत पाप में और बहुत गुनाह में भर गए थे, तो क्या हुआ, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने सारी बातों को नहीं बताना चाह रहा, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने सदोम और अमोरा में जाकर उन लूत की पत्नी से कहा, लूत से कहा कि तू ऐसा कर, सदोम और अमोरा को मैं नष्ट करने जा रहा हूं, तू अपनी पत्नी को ले और अपना जो भी कुछ है तेरा इसे ले और लेकर इस देश से क्या हो जा, भाग जा। लेकिन क्या हुआ, लूत जो था उसने अपनी पत्नी को लिया और अपना जो भी कुछ था उसको लेकर जब उस सदोम और अमोरा से भाग रहे थे, तो क्या हुआ, लूत की पत्नी जो थी वो अपने घर की ओर, अर्थात पीछे, परमेश्वर ने कहा कि भाग जा और पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन क्या हुआ, लूत की पत्नी जो थी, जब लूत भाग रहा था उस सदोम और अमोरा से निकल रहा था, तब क्या हुआ, लूत की पत्नी पीछे मुड़कर क्या करने लगी, अपने घर को देखने लगी, अपनी उन सारी चीजों को देखने लगी। ऐसे ही हमारा जीवन है, ऐसे ही हमारा जीवन है। मालूम है क्या करते हैं हम, परमेश्वर काम तो करता, परमेश्वर आशीष तो देता, परमेश्वर आगे तो बढ़ाना चाहता, लेकिन हम क्या करते हैं, पीछे मुड़कर देखने लगते हैं कि अरे कि हमारा क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बहन का क्या होगा, हमारे भाई का क्या होगा, हमारी माता का क्या होगा, हमारे पिता का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा। मालूम है, हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा और नहीं रखते और विश्वास नहीं करते, और विश्वास तो करते हैं लेकिन हमारा विश्वास टूटा फूटा होता है। परमेश्वर ने कहा यदि तेरा विश्वास राय के दाने के बराबर होगा तो तू पहाड़ से कहेगा, पहाड़ समुद्र में जा गिरेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ बहुत छोटी सी बात, सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि मैं सच में बहुत ज्यादा गुनाह में, बहुत ज्यादा पाप में, बहुत ज्यादा अधर्म में क्यों गिर जाता था, बार बार गिरता था। और क्यों गिर जाता था, क्योंकि मैं सोचता था, पीछे मुड़कर देखने लगता था लूत की पत्नी के समान कि अरे मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ, पीछे मेरा दिमाग जाता जाता था कि अरे मेरे घर का क्या होगा, मेरा ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। निगेटिव बातें, निगेटिविटी बहुत ज्यादा भरी हुई थी। इसी के कारण मालूम है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो मालूम उसका भला होने की जगह उसका क्या होता है, बुरा ही होता है। लेकिन परमेश्वर यहोवा कहता है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और उसको साथ में लेकर अपने काम कर, क्योंकि मालूम हमारा खुदा आग है, हमारा खुदा आग है। और परमेश्वर यहोवा में रहकर जो अपने काम करता है, परमेश्वर यहोवा उसे सही रीति से उस काम को सफल और सक्सेस करता है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कल 25 दिसंबर है, कल क्रिसमस का दिन है। मैं बताना चाहता हूँ अपने पूरे परिवार की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सबको बड़ा दिन और आने वाला नया साल बहुत 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 मुबारक हो। प्रभु आप सबको बहुत अद्भुत रीति से ब्लेस करे। और सिर्फ यही सिखाना चाहता हूँ, सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि हम पीछे ना पड़े रहें, अपनी चिंताओं में ना पड़े रहें, अपने उन
टेंशनों में ना पड़े रहे, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखकर अपने सारे कामों को करें, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो सच में परमेश्वर यहोवा हमारे लिए सीधा और सही मार्ग निकालेगा। मैं बताना चाहता हूँ, मुझे वचन देना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करना नहीं आती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रभु मुझे सिखाए, प्रभु मुझे बताए। और आप सबसे यही प्रार्थना है, आप लोगों से यही विनती है कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि प्रभु ने जिस रीति से मुझे, जिन गुनाहों में मैं पड़ा हुआ था, जिन पापों में मैं पड़ा हुआ था, बार बार मैं गुनाह करता था अपनी चिंताओं की वजह से, अपनी टेंशनों की वजह से, उस गुनाहों से परमेश्वर यहोवा ने मुझे निकालकर आज स्थिर किया है। लेकिन मुझे दुआ करना नहीं आती सही से, वचन देना नहीं आता, प्रार्थना करना नहीं आती, वर्शिप करना नहीं आती, है ना। मैं बोलने में भद्दा हूं मूसा के समान, लेकिन मैं यही चाहता हूं आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं बोलने में निपुण हो सकूं, बोलने में अच्छा हो सकूं, चलने में स्थिर हो सकूं और परमेश्वर के वचनों पर चल सकूं, और मैं प्रार्थना करना सीख सकूं, मैं वचन देना सीख सकूं, प्रभु की महिमा करना सीख सकूं। क्योंकि है ना, बहुत से अच्छे दास और दासियां हैं जिनको बहुत अच्छे से वचन प्रचार करना आता है, बहुत अच्छे से वर्शिप करना आती है, बहुत अच्छे से प्रभु के नाम को ऊंचा करना आता है ना। मैं निपुण नहीं हूं, है ना, मैं बलवान नहीं हूं, लेकिन प्रभु का वचन बताता है, प्रभु के वचन में मैंने सीखा है ना, मैंने पढ़ा भी है, लिखा हुआ है, प्रभु ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो ज्ञान वालों को लज्जित कर सके। परमेश्वर से मेरे लिए कृपया जो भी इस वीडियो को देखे, जो भी इस चैनल को देखे, आप सभी से अनुरोध है और आप सभी से यही प्रार्थना है कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं बलवान हो सकूं और प्रभु की पवित्रता में आगे बढ़ता और बढ़ता चला जाऊं और पीछे मुड़कर अब लूत की पत्नी के समान ना देख सकूं, वरन मैं परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ता चला जाऊं। पूरे परिवार की तरफ से आप सबको बड़ा दिन बहुत मुबारक हो। और मैं ये चाहता हूं, प्रभु से यही दुआ करता हूं कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, वचन प्रचार करना सिखा, ताकि अच्छे रीति से मैं प्रभु की महिमा कर सकूं और प्रभु के नाम को ऊंचा कर सकूं। यदि मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा, माफ करिएगा। यदि मेरी बातों से यदि किसी को कोई ठेस पहुंचती है तो आप सभी से हाथ जोड़कर यही चाहता हूं कि परमेश्वर के द्वारा आप मुझे क्षमा करिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करिएगा ताकि मैं पूरी रीति से निपुण बन सकूं और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ सकूं। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। और मैं यही चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि कल के लिए मत सोचिए, जो बीत गया उसके लिए मत सोचिए, क्योंकि बीते समय में मैं कुछ और था लेकिन आज मैं कुछ और हूँ। परमेश्वर यहोवा में आप सबको धन्यवाद। आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो।